प्रिया। हाँ प्रिया, देखो ना 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पेट निकल ही नहीं रहा है। मधु, 3 महीने में नहीं, 5-6 महीने के बाद ही निकलना शुरू होता है। जब मैं लास्ट ईयर एक्सपेक्ट करी थी ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह परेशान थी। फिर सासू माँ ने मुझे बताया। सास? अरे बाप रे, ये सास तो बहुत डेंजर होती है ना। नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और राज के दादाजी, वो मुझे बहू नहीं, अपनी पोती मानते हैं। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? एक डॉक्टर दादा है जो दादाजी के दोस्त हैं, एक मामा जी है, एक मामी जी है, और एक पप्पू भैया है। उनके कॉन्टैक्ट्स इतने हाई हैं कि अगर घर में कोई भी फ़ोन ख़राब हो ना, तो वो मैकेनिक को नहीं, सीधा टेलीकॉम मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे। और उनकी यूँ करने की आदत से तो हर नई आदमी को गलतफहमी हो जाती है। तुम्हारे ससुराल में कितना मज़ा आता होगा ना, कब सुबह हुई कब शाम पता ही नहीं चलता होगा। पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरे साथ, लेकिन वो दिन फिर से आ जाएंगे, थैंक्स टू यू। मुबारक हो राज, हमारी कंपनी ने 10 मिलियन का सेल क्रॉस कर लिया है। ये तो कुछ भी नहीं है, 10 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करेगा, 100 बिलियन। या हाय अजय। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये मेरी दोस्त है मधु। हाय। एंड ही इज अजय, राज के दोस्त और बिजनेस पार्टनर। हेलो। Thank you. Ladies and gentlemen, today I stand here in front of you to launch a new product of my company, our company. It's called Cosmetics of India. And the person who's gonna launch this product for us today is a very important person in my life. Madhu. हाँ मधु, तुम ही हमारी VIP हो। Come on. प्लीज कम। Thanks. Thank you. ए सेठ, इधर आना। Miss Raj, okay, you alright? You guys having a good time? Congratulations. प्रिया, अरे राज, विकी भाई आ गए। Excuse me. congratulations भैया। प्रिया, How are congratulations, you? congratulations राज। Thank you. अरे भैया, भाभी नहीं आई? अरे परसों मेरे मुन्ने का मुंडन है ना, हाँ। इसलिए वो बिजी है वहाँ। लेकिन मैं तो आया हूँ और मैं आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूँ कि परसों आप दोनों को मेरे बेटे के मुंडन में जरूर आना है। ओके? हेलो। हाय। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। कमाल है, कितना चेंज आ गया है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक धंधे वाली हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे और राज के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहती। अच्छी चीज का मैं भी कदरदान हूं। माल अच्छा हो तो पैसे की फिक्र नहीं करता। जैसे ही राज से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना। जितना पैसा राज दे रहा है उससे डबल दूंगा। ओके। ओके? Excuse me, I'll catch you later. तुम पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चली गई? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो, अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चा ही चाहिए था ना, तो वो तो मैं तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी के लायक बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं एक धंधे वाली हूँ। इतना चीप तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या अजय ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी, मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और डांस नहीं कर सकती। मधु, राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना, आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। राज, इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया कि ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। है ना? मधु कैसी है? मैं अभी अभी उसके रूम से आ रही हूँ। वो अब तक नाराज़ है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, तो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो। ये लो, जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूं कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बम्बई की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी बीवी प्रिया को नहीं बताई, तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। I'm sorry. पी लो सिगरेट। हाय, नहा रही थी? राज घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, राज ऑफिस गया है और लेट आने वाला है। और प्रिया भी घर पर नहीं है, अपने कजिन के यहाँ गई है, इसलिए तो आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका मिलते ही यहाँ आ गया। दुनिया की हर किस्म की लड़कियों के साथ मैंने ऐश की है, लेकिन जो बात तुम में है वो किसी में नहीं। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। हाँ समझ गया, तुम राज के कॉन्ट्रैक्ट में हो इसलिए तुम्हें टेंशन है। मेरे और उसके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। 2 टके की धंधे वाली, तूने मुझ पर हाथ उठाया। चलो उठ, इधर।
बहुत शरीफ बनती है तू, क्यों? तेरी शराफत अभी निकालता हूं मैं। राज, मैंने सोचा था कि क्या सोचा? रेप करेगा? रेप करेगा? हाँ? क्या कर रहा है राज तू? करेगा? मेरी बात तो सुन राज। रेप करेगा? राज, राज, राज मेरी बात तो सुन। राज मेरी राज, क्या कर रहा है तू? एक 2 टके की धंधे वाली के लिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये तुझे 2 कौड़ी की धंधे वाली दिखाई देती? मुझे तो नहीं दिखाई दी। तुझे कैसे दिखाई दी? तुझे कैसे दिखाई दी? कैसे दिखाई दी तुझे? राज, ऐसी लड़की के लिए तू अपने बचपन के दोस्त पर हाथ उठा रहा है। बचपन का दोस्त? मेरा भाई भी होता ना, तब भी मैं तुझे जान से मार देता, समझा? इसके लिए अपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लात मार रहा है तू। इसके लिए 500 करोड़ क्या, पूरी दुनिया की दौलत को भी ना ठुकरा दूंगा, समझा? मालूम क्यों? क्योंकि शी इज प्राइसलेस फॉर मी। तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए तू यहां से निकल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? चल। अच्छा। मैं दवाई लेके आया। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बुला लेना।